अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली डाइज विद सैमी। क्या हाल है जी आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और अल्लाह पाक आप सबको जो है वो इसी तरीके से खुश रखे। और जिनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी कोई परेशानियां वगैरह हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियां जो हैं और मुश्किलात उनको दूर फरमाए और उनकी तमाम जो हाजात हैं उनको भी कबूल फरमाए। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से इसको जो है वो एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ गए, क्यों गए और अपनी जो मेरी स्किन केयर है उसके बारे में भी आपको जो है वो थोड़ा सा बताऊंगी। तो व्लॉग को जो है वो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर सुबह के जो है वो काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी जो है स्किन उसके लिए तैयार किया था जी स्किन पॉलिश। क्योंकि मैं सिंपल ब्लीच नहीं करती हूँ, इससे मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है वो ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये डर्माकास का जो है वो ऑफिशियल है, पूरा पैक है मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो स्किन पॉलिश ही इससे करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था जी पाउडर और इसका लिक्विड और स्किन शाइनर और गावा का जो है वो क्रीम, थोड़ा सा ऑयल, आलमंड ऑयल ले लें या आप जैतून का ऑयल ले लें। ये सब चीज़ें लेके तो इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद जो है इसको मैंने अपने फेस पे लगा लिया था। स्किन पॉलिश करने से पहले जो है लगा लिया था इसको मैंने फेस पे। और इससे पहले क्या है कि आपने अपना जो फेस है उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। सिंपल आप सोप से वॉश करके उसको अच्छा सा खुश कर लें। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो है वो क्या किया था, हाँ जी क्या किया था मैंने, इससे पहले मैंने जो थी वेज़लीन वो मैंने अपने जो फेस है उसके ऊपर लगा ली थी और ऊपर मैंने पॉलीथीन लगा दिया था। उससे क्या हुआ कि अच्छा सा जो है वो पसीना वगैरह आ गया, तो स्किन से काफ़ी हद तक जो है वो मेरी डस्ट वगैरह ख़त्म होगी। तो फिर मैंने ये लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो है भाप ली तौलिया गर्म करके टावल जो है उसको मैंने अपना सारा जो स्किन वगैरह साफ़ किया। तो क्या हुआ कि ब्लैक हेड जो है वो मेरे टोटली इसके साथ ब्लैक हेड एंड वाइट हेड जो है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिंपल जो है वो मास्क लगाया और मास्क लगाने के बाद जो टोनर होता है वो लगा के तो आपकी जो स्किन है वो साफ़ सुथरी होगी। तकरीबन इसमें आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है। और जो 40+ हैं ख़वातीन उनको ज़रूर चाहिए कि महीने बाद अपनी स्किन को जो है वो ज़रूर केयर करें। और यहाँ पर मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ कि मैंने फिर जो स्ट्रिप्स थी मेरे पास वीट स्ट्रिप्स जो हैं उनके साथ मैंने अपनी आईब्रो और अपर लिप्स और ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने बना ली थी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बन गई थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये घर में करनी आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर जो है उन स्टेप्स के साथ जो है वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। तो उसके बाद क्या है जी जनाब, यहाँ पे ये देखिए मैं फ्रूट को धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो अंगूर है उसको मैं 10 से 15 मिनट जो है वो पानी में डिप करके रखती हूँ, क्योंकि उससे इसके ऊपर जितनी भी डस्ट रेत वगैरह होती है ना, आप देखेंगे वो सारी नीचे पानी के आ जाएगी। अंगूर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। फिर क्या है जी कि वेजेस आ गई थी उस दिन, और जिस दिन ये वेजेस आ जाती हैं मोस्टली ये वीकेंड पे ही आती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि मैंने जो जहाँ पे इनको रखना होता है वो बास्केट्स भी मैंने सारी वॉश करनी होती है। फ्रिज भी एक दफ़ा मैंने थोड़ी सी जो है उतना एरिया इसका क्लीन करना होता है, वेजेस को भी धोना होता है और फिर ही मैं इनको रखती हूँ। क्योंकि फिर ये आसानी होती है, आप जब चाहें इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि ये बच्चियाँ भी स्टडीज़ में बिज़ी होती हैं, तो ऐसे ही निकाल के इसको यूज़ कर लें। नींबू पानी बनाना है तो इसके लिए लेमन वगैरह भी धुले हुए होने चाहिए। सैलेड के लिए सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो रेडी हों तो अच्छा है, आप भी बेफ़िक्र हो जाते हैं और बच्चे भी बेफ़िक्र होते हैं कि मामा ने हर चीज़ जो है वो धो के रखी हुई है। तो यहाँ पर इसलिए मैं कहूँगी कि वेजिस को हमेशा जो है वो आप धो के खुश्क करके फिर फ्रिज में रखें, ताकि फ्रिज में भी कोई नमी वगैरह नहीं हो। और उसके बाद था धनिया मिर्ची वगैरह भी, तो उनको मैंने साइड पे कर दिया था, क्योंकि इनको भी मैंने अभी धोया नहीं था। तो बरसात का मौसम है, इनको हम ज़्यादा देर तक नीचे भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये भी पीले हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इनकी कटिंग करके इनको फ्रीज़र कर देती हूँ और आप पूरे हफ्ते जो है वो आराम से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या जी कि सारा जो है एक दफ़ा से दोबारा गंद किचन में पड़ गया हुआ था, तो मैंने कहा कि चले हल्का फुल्का सा जो है वो मैं दोबारा से किचन में झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि जिस घर में दाना होगा और
और उस घर में चूंटियाँ तो ज़रूरी होंगी, लेकिन फिर भी चूंटियाँ इरिटेट भी करती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ जो है ना स्पेशली किचन की जो है वो सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। काउंटर टॉप को जो है वो बार बार से साफ़ करें, और जो आप यूज़ करते हैं क्लॉथ वाला काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए, उनको धो के थोड़ी देर जो है वो बाहर धूप में ज़रूर डालें। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है कि ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ धनिया वगैरह पड़ा हुआ था, जो कि अब ख़त्म होने की कंडीशन में आ गया है। तो इंशाल्लाह जो धनिया है वो मैं नेक्स्ट काटूँगी और फिर उसको मैं नेक्स्ट डिब्बे में रखूँगी। तो इसके लिए भी मैंने 2 डिब्बे रखे हुए हैं। तो ये काम वगैरह ख़त्म करने के बाद तकरीबन 5 बज गए थे, और फिर हमने जाना था, कहाँ जाना था जी, हमने जाना था इस्लामाबाद। और फिर हम जब इस्लामाबाद पहुँचे तो फिर क्या हुआ कि हमें सेंट टॉरस नज़र आया। और हमें बेसिकली हमने जाना था सेंट टॉरस में ही, क्योंकि वहाँ पर हमने करनी थी छोटी सी सेलिब्रेशन। और अल्लाह पाक जो है वो सबको खुशियाँ नसीब अता फरमाए, क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे से जो है वो मार्क्स आए हुए थे। बच्चों ने अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए हुए थे, और फिर उनके जो हैं अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो उनके जो एडमिशन्स फॉर्म वगैरह जमा हो गए थे। तो और अभी उनकी जो लिस्ट वगैरह वो लगनी है, बट इंशाल्लाह ज़रूर जो है उनके नाम आ जाएंगे। तो छोटी सी सेलिब्रेशन करनी थी, और एक बेटी की जो थी वो बर्थडे भी थी। तो हमने सारे जो इवेंट्स हैं वो इकट्ठे ही सेलिब्रेट किए। और इसमें हमने क्या खाया, KFC खाई, और क्योंकि KFC जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरे छोटे से जो हैं दोनों टॉम एंड जेरी, ये मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, और बाकी मेरे बड़े बच्चे हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनका सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो बस फिर हम थोड़ा सा जो है सेंट टॉरस घूमे फिरे। और ये जी हूँ मैं आप की सैमी। और बस मैंने कहा थोड़ी सी जो है वो वीडियो आपको मैं दे देती हूँ अपनी। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो घर जब वापस आए तो उस वक़्त हमने क्या खाना था, आइसक्रीम रह गई थी जी बच्चों की। तो वो हमारे एरिया में सॉफ्ट स्वीट खुली थी, जो कि जिसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर हमने वहाँ से आइसक्रीम ली, और आइसक्रीम लेके फिर हम लोग घर आए। घर आके हमने आइसक्रीम खाई, और बस फिर बच्चों ने क्या किया कि कपड़े वगैरह चेंज किए। और एक बच्चों की जो है वो बहुत अच्छी हैबिट है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि बच्चे बुक रीडिंग ज़रूर करते हैं, और बुक रीडिंग करके ही वो सोते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।